वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम करने जा रहे हैं शेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट लाइकली हैं कि आपके बोर्ड के पेपर में आए। सबसे पहले बच्चों मैं लेने जा रहा हूं ओवर सब्सक्रिप्शन। बच्चों को प्रॉब्लम भी इसी टॉपिक में रहती है, तो सबसे पहले वही करते हैं जहां आपको प्रॉब्लम है। ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ 20 मिनट लगाओ इस क्वेश्चन में। 20 मिनट में ये क्वेश्चन हम आपके लिए आसान बना देंगे। तो उन्होंने कहा सर कैसे? बस मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार शो कर देता हूं। नाम है गोविंद लिमिटेड। एक मिनट बस। देखो ये डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 21 है। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो यहां से क्वेश्चन को देख लीजिए 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 21। तो उन्होंने कहा सर आप डिस्क्रिप्शन में दे देना। बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप यहां से देख लीजिए, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 21 का आप पिक ले लीजिए। ये बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, इससे ओवर सब्सक्रिप्शन आपको क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा सर ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बताइए। बताता हूं बच्चों, आप पिक ले लीजिए। तो उन्होंने कहा सर ले ली। ओके बच्चों, ओके। देखो बच्चों पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। ऐसा लिखा है गौरव लिमिटेड ने इशू करे 20,000 शेयर। कितने शेयर इशू करे? 20,000। पूरा क्वेश्चन वैसे तो बोर्ड पे लिखा है, काम की इंफॉर्मेशन। गौरव लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे बच्चों? 20,000। इशू का मतलब क्या होता है? गौरव लिमिटेड 20,000 शेयर बेचना चाहती है। इशू का मतलब बेचना चाहती है। एक शेयर 10 का है, लेकिन वो 3 के प्रीमियम पे बेचेगी। प्रीमियम का मतलब महंगा बेचेगी। तो वो 10 वाला शेयर, 10 वाला शेयर कितने का बेचेगी? 13 का। अब जो 13 रुपीज है वो कैसे कैसे मांगेंगे? वो कह रहे हैं जिस समय शेयर अप्लाई करो, एप्लीकेशन के समय 4 दे दो। फिर इंस्टॉलमेंट बना रखी है अलॉटमेंट में 2 शेयर का, 3 प्रीमियम का। तो 2 + 3 5 यहां पे दे देना। फर्स्ट कॉल में 2 और फाइनल कॉल में 2। तो ये पूरा हो गया 10 + 3 13। यहां तक क्लियर है? तो उन्होंने कहा हाँ सर हाँ, हम रिवाइज कर रहे हैं, हमें सब पता है। अच्छी बात है बच्चों, लेकिन मैं आराम आराम से बता के कराना चाहता हूं एक क्वेश्चन, फिर स्पीड पकड़ लेंगे। लोगों ने 27,000 शेयर अप्लाई करे। कितने शेयर अप्लाई करे? 27,000। हम बेचना कितना चाहते थे? 20,000। लोगों ने कितने अप्लाई करे? 27,000। इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जब हम बेचना चाहते हैं कम, लोग अप्लाई करते हैं ज्यादा, क्वेश्चन बन जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। जब भी क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का आता है हम ये टेबल बनाते हैं जिसका नाम है एडजस्टमेंट टेबल। तो उन्होंने कहा सर ये टेबल क्यों बनाई? बच्चों मेरे साथ बनाएं, आपको भी समझ में आ जाएगा ये कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी रिलेवेंट है। इस टेबल के बिना भी कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा वर्किंग अलग अलग जगह पे करनी पड़ती है। ये टेबल बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं आप इस टेबल को जरूर यूज कीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में। तो उन्होंने कहा चलिए सर सिखाइए। सीखिए बच्चों। सबसे पहले लोगों ने कितने शेयर अप्लाई करे? 27,000। तो उन्होंने कहा सर ये नीचे क्या लिखा? अभी पढ़ेंगे, पहले यहां तक देखो। लोगों ने कितने शेयर अप्लाई करे? 27,000 शेयर। यहां लिख दो टोटल में 27,000। अच्छा हम उन्हें कितने शेयर दे पाएंगे? हम तो 20,000 ही बेचना चाहते हैं, तो हम उन्हें दे पाएंगे 20,000 शेयर। ये बच्चों मैंने टोटल लिख दिया कि जिन्होंने 27 अप्लाई करें उन्हें 20 देंगे। अब क्वेश्चन को अगर चेक करें, क्वेश्चन में लिखा है जिन्होंने 27,000 शेयर अप्लाई करे थे उनका ये उन्होंने ब्रेकअप दिया, मतलब बताया है कि किसको कितने कितने शेयर दिए। एक आदमी है जिसने 16,000 शेयर अप्लाई करे थे। कितने शेयर अप्लाई करे थे? 16,000। उसे कितने शेयर दिए बच्चों हमने? 16,000। ये कॉलम है कितने अप्लाई करें। अलॉटेड का मतलब होता है कंपनी ने उन्हें कितने शेयर दिए। जिस आदमी ने 16,000 अप्लाई करे थे उसे 16,000 दे दिए। जिस आदमी ने 6,000 अप्लाई करे थे उसे कितने दे दिए? 4,000। और जिस आदमी ने 5,000 अप्लाई करे थे उसे कुछ भी नहीं दिया, उससे हाथ जोड़ के क्या मांग ली? माफी। तो उन्होंने कहा सर ये ऐसा क्यों करते हैं? बेटा कंपनी की मर्जी है, कंपनी चाहे किसी को पूरे शेयर दे किसी को ना दे। मैं क्लास में समझाने के लिए मजाक में ऐसा भी बता देता हूं कि एक लड़का है, उसने नेल पेंट बना लिया। बच्चों क्या बना लिया? नेल पेंट। और वो बहुत ही जबरदस्त नेल पेंट है। सारी दुनिया की लड़कियां उस नेल पेंट को लेना चाहती हैं। अब वो लड़का जो है
उसने लड़कियों को कहा, गर्ल्स को कहा कि जिसे भी ये नेल पेंट चाहिए वो मेरे पास अप्लाई करे। तो एक लड़की ने 16,000 बोतल मांगी, वो लड़की उसे अच्छी लगती थी तो उसने उसे 16,000 दे दी। ये एक भाभी थी जिसने 6,000 मांगी, भाभी को उसने 4,000 दे दी। ये आंटी है, उसने कहा आंटी तो क्या करेगी नेल पेंट लेके, उसे कितना दिया 0। बच्चों ये सिर्फ समझाने के लिए है। आप ये समझो किसी को पूरे दे देती है कंपनी, जिसे पूरे देती है उसे हम बोलते हैं फुल एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं? फुल एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये वर्ड थोड़े से पता होने चाहिए। जिसे हम ज्यादा वाले को कम देते हैं, जिसे हम भाभी बोल रहे हैं, उसे हम बोलेंगे प्रोराटा। बच्चों को ये वर्ड ही नहीं समझ में आता, कुछ नहीं है प्रोराटा का मतलब। ज्यादा वालों को अगर कम शेयर दिया वो होता है प्रोराटा, जिसे कुछ भी नहीं दिया उसे बोलते हैं रिजेक्शन। उसे क्या बोलते हैं? रिजेक्शन। अपनी भाषा में ये सुंदर कन्या है, ये जो है ये भाभी है, भाभी पे भी थोड़ा रहता है अट्रैक्शन, तो ये भाभी है। मेरे को ऐसा ना समझना भाई, समझाने के लिए एग्जांपल ले। और ये आंटी है, आंटी क्या करेगी बताओ नेल पेंट का? आंटी तुम्हारी उम्र हो गई है, तो ये यहाँ पे। तूने कहा चलिए सर अब इस टेबल का यूज क्या है? बच्चों देखो इस टेबल को आगे पूरा करेंगे, यहां तक समझ में आया तो बताओ। तूने कहा हाँ सर हमें समझ में आ गया। देखो बच्चों जिसने भी शेयर अप्लाई करे वो एप्लीकेशन के पैसे देगा। सबसे पहले किसके पैसे देगा? एप्लीकेशन के। तो देखो अगर मैं इस कॉलम को 1 बोल दूं, इस कॉलम को 2 बोल दूं, इस कॉलम को क्या बोलूंगा? 3rd। और 3rd कैसे फिल होगा? फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करें एप्लीकेशन के अमाउंट से। एप्लीकेशन कितने का? 4 का। तो यहां पे मैंने लिखा 4 क्यों लिखा? क्योंकि एप्लीकेशन कितने का है बच्चों? 4 का। वैसे इस कॉलम का मतलब क्या है कि कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया। तूने कहा सर ये रेगुलर लेक्चर है क्या, रिवीजन है? बच्चों एक क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे, उसके बाद बुलेट ट्रेन बना देंगे। क्या बना देंगे? बुलेट ट्रेन। टेंशन ना लो बच्चों, आ जाओ यहां आ जाओ, ध्यान दो। तुम टाइम की टेंशन छोड़ो, 20 नहीं तो 25 मिनट लग जाएंगे ना, ये क्वेश्चन टनाटन होगा। आ जाओ बच्चों, देखो इसने कितने शेयर अप्लाई करे थे? आंटी उंटी भूल जाओ, इसने 16,000 शेयर अप्लाई करे थे और एक शेयर पे कितना रुपया भेजा? 4। तो 16 4 जा 64। इसने 64 भेजा। इसने कितने शेयर अप्लाई करे थे? 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आया? 24। इसने कितने शेयर अप्लाई करे थे? भले ही इसे दिए नहीं, अप्लाई इसने कितने करे थे? 5,000। तो 5,000 इंटू 4 कितना आया? 20,000। अब टोटल चेक कर लें, इनको प्लस कर सकते हैं, या 27,000 का मल्टीप्लाई किससे कर लें? 4 से, ये आया 108। बच्चों कंपनी को इतना पैसा मिल गया, कब मिला? एप्लीकेशन के समय। ये टेबल सिर्फ ये हेल्प करती है कि एप्लीकेशन में कितना पैसा आ गया। ये कॉलम बता रहा है एप्लीकेशन के समय कंपनी के पास कितना पैसा आ गया। तुमने कहा सर आप हमारे को ठप समझ रहे हो क्या? हमें समझ आ चुका। अच्छा बच्चों अच्छी बात है। ये जो 4th कॉलम है ये कैसे आएगा? इसका मतलब है कि कितना पैसा कंपनी को रिसीव होना चाहिए था। कंपनी को उतना रिसीव होना चाहिए था जितने कंपनी ने शेयर बेचे हैं। कंपनी ने कितने शेयर बेचे हैं? 20,000। तो कंपनी को 20,000 इंटू 4 ही रिसीव होना चाहिए था। ये कॉलम कैसे आता है? 2 इंटू 4। जितने शेयर दिए उस पे एप्लीकेशन के समय 4 रुपए मिलना चाहिए था। तो इसको कितने शेयर दिए? 16 इंटू 4, इससे कितना मिलना चाहिए था? 64। इसको कितने शेयर दिए? 4,000 इंटू 4 16,000। आंटी को तो शेयर ही नहीं दिया, आंटी से तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था। 0 इंटू 4 0। तो टोटल कितना पैसा मिलना चाहिए था? इनको प्लस कर लो, या 20,000 इंटू 4 80 मिलना चाहिए था। अब बच्चों देखो फालतू कितना हो गया? फालतू इस कॉलम का नाम है आलतू, फालतू, आई बला को टालतू। तो नहीं सर हमारे बोर्ड में टेंशन है। टेंशन छोड़ो बच्चों, पेपर जाएगा बिंदास। चलो ये कॉलम कैसे आता है? 5th कॉलम 3rd माइनस 4th। देखो ये पैसा आ गया, ये आना चाहिए था, तो जो आ गया उसमें जो आना चाहिए था वो माइनस कर दो। 64 माइनस 64 0। इससे कितना पैसा ले लिया? 24। आना कितना चाहिए था? 16। 24 माइनस 16 8,000। इससे कितना आया? आंटी से ले लिया 20। आंटी को शेयर ही नहीं दिया, तो आंटी से आना कितना चाहिए था? 0। तो इसका पूरा 20,000 हो गया फालतू। आप अगर टोटल में देखो 18 आ चुका है,
आना कितना चाहिए था 80, इसमें से ये माइनस कर लो तो कितना आता है 28, या इन दोनों को प्लस कर लो कितना आता है 28। बच्चों यहां तक क्लियर है ना? यहां तक टेबल को देखो और खुद बनाओ, उसके बाद अगले 2 कॉलम समझाऊंगा। भाई साहब 10 मिनट की क्लास हो चुकी है, क्लास को लंबा होने दो, क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में डाल के जाऊंगा। और जो ओवर सब्सक्रिप्शन अब तक तुम्हारा डर था, उस डर को मैं स्ट्रेंथ में बदल दूंगा। ये होता है कितना पैसा कंपनी ने रिसीव किया, ये होता है कितना मिलना चाहिए था एप्लीकेशन के समय। तो मिलना कितना चाहिए था बच्चों 80, मिला कितना 28,000 क्या हो गया फालतू। तूने कहा सर अब फालतू पैसे को क्या करेंगे, यार अब कर दूं? तूने कहा हाँ सर कर दो। फालतू पैसे का क्या करेंगे, यहां तो कुछ फालतू है ही नहीं। अगर फालतू पैसा होता है या तो वापस कर देंगे या उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तूने कहा सर कहां एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे। अभी बताता हूं 1 मिनट। इसमें तो फालतू ही नहीं है तो इसे छोड़ दो, इस कैटेगरी में कुछ फालतू ही नहीं है, तो यहां 0 तो यहां भी 0, यहां भी 0। बात करते हैं प्रोराटा ही परेशान कर सकता है, इसकी बात करेंगे 1 मिनट के बाद। आ जाओ रिजेक्शन वाली कैटेगरी पे। आंटी से कितना पैसा लिया है फालतू 20,000, जिसे शेयर ही नहीं दिया वो कह रहा मेरा पैसा वापस कर दो। तो जिसे शेयर ही नहीं दिया उससे जो भी पैसा लिया है उसे तो वापस ही नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे कोई शेयर ही नहीं दिया ना। जिस आदमी को कोई सामान ही नहीं दिया उससे जो भी पैसा लिया है वो हम उसे वापस कर देंगे। तो ये 20,000 कहां चला जाएगा बच्चों? रिफंड में। तुम ये समझ लो रिजेक्शन वाली कैटेगरी का पैसा हमेशा वापस हो जाता है, फुल एक्सेप्टेंस में कभी फालतू होता ही नहीं। तो दिक्कत सिर्फ भाभी में आती है। क्यों आती है? अरे भाभी किसी और की है, तू इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? दिक्कत तो आएगी ना यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या दिक्कत आती है। देखो इसे हमने 6,000 शेयर इसने अप्लाई करे थे। कितने शेयर अप्लाई करे थे? 6,000। और 6,000 इंटू 4 इसने कितना पैसा भेजा? 24,000 भेजा। कितना भेजा? 24,000। जबकि इसे शेयर कितने मिले हैं? 4,000। इससे मिलना कितना चाहिए था? 16। तो कितना पैसा फालतू आया? कितना एक्सेस है? 8,000। अब ये कह रही है कि मेरा पैसा वापस करो। हमने कहा देख भाई पैसा वापस तो हम कर देते, तेरा 8,000 फालतू है। आज हम तेरे को 8,000 वापस करेंगे, तू ये पैसा ले जाके घर पे रखेगी। जैसे ही तू अपने घर पे पैसा रखेगी, तूने पैसा तो अभी सिर्फ एप्लीकेशन का दिया, हम अलॉटमेंट का 5 रुपए मांगेंगे। अलॉटमेंट पे कितना मांगना? 5। अलॉटमेंट पे कितना मांगना? 5। हम कहेंगे इस 4,000 शेयर पे तेरे को अभी आगे अलॉटमेंट भी तो देनी है। वो कहती है हाँ ये 8,000 एक्स्ट्रा कब है? एप्लीकेशन के टाइम पे। तो उससे आगे हमने कितना पैसा लेना है? 5। तो 4,000 इंटू 5 लेना कितना है? 20। तुम ये चेक कर लो 4,000 शेयर का मल्टीप्लाई अलॉटमेंट से कर दो, कितना आया? 20। अब 8 और 20 में छोटा कितना है? 8। तो पूरा 8 यहां एडजस्ट हो जाएगा। पूरा 8 यहां क्या हो जाएगा? एडजस्ट। तूने कहा सर मान लो अलॉटमेंट 1 रुपए की होती है, अलॉटमेंट कितने की होती? 1 की। तो 4,000 का मल्टीप्लाई किससे करता? 1 से। तो कितना आता? 4,000। अब 4 और इस 8 में छोटा कौन सा है? 4। यहां पे कितना जाता? 4। और 8 में से 4 यहां कट जाता, जो बचता 4 उसे क्या कर देते? रिफंड। तूने कहा सर दोबारा बताओ। अभी सिर्फ इतना समझो, अगले क्वेश्चन में ज्यादा समझेंगे इससे। इस 4,000 का मल्टीप्लाई अलॉटमेंट से करना है। क्यों? क्योंकि हमने आगे उससे 20,000 रुपए लेने हैं। कितने लेने हैं? 20। वापिस कितना करना है? 8। इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो यहां पे चला जाएगा। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा कट जाएगा? 8,000। ये पॉइंट बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, याद करो। ये जो 4 है इसका मल्टीप्लाई अलॉटमेंट से, 20 और 8 में छोटा क्या है? 8। जो छोटा है दोनों में से उसे यहां लिख देना, हमेशा क्वेश्चन हो जाएगा, हमेशा चलेगी ये बात। तूने कहा सर हम तो याद ही करते आए हैं, ये पॉइंट समझ में भी आ गया और हमने याद भी कर लिया। ये टेबल कंप्लीट हो गया बच्चों। ये टेबल क्या हो गया? कंप्लीट। तूने कहा सर इस टेबल की हेल्प से हम एंट्री कैसे करें? मैं करके दिखाता हूं। बच्चों जो फर्स्ट एंट्री होती है वो होती है एप्लीकेशन का पैसा आने की, वो इस अमाउंट से होगी। पहली एंट्री लिखो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री आती है। तूने कहा सर बचपन बीत गया हमारा, आप हमारा खून ना जलाओ ऐसी बातें करें। सॉरी बच्चों सॉरी। 1,08,000 रुपए आया। कितना आया? 1,08,000। अब हम ये 1,08,000 किस चीज का है उसका हम हिसाब देंगे। उसका हम क्या देंगे? हिसाब। तो सेकंड एंट्री में लिख दो, यहां नरेशन लिखूं? तूने कहा हाँ सर।
तूने कहा सर इस क्वेश्चन में तो कैश बुक मांगी है, आप बैंक की एंट्री क्यों कर रहे हो? बच्चों अभी मैं कैश बुक पूरी जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं, कैश बुक को इग्नोर करना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तूने कहा सर ठीक, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ। अब ये जो 1,08,000 रिसीव हुआ है, ये 1,08,000 किस चीज का है बच्चों? ये 1,08,000 को डेबिट करेंगे। अब देखो 1,08,000 जो था उसमें 80 किसका है? शेयर कैपिटल का। 18 में से 80 किस चीज का है? शेयर कैपिटल का। तो 80,000 कहां चला जाएगा बच्चों? शेयर कैपिटल में। हमारे को मिला कितना था? 18, उसमें 80 किसका था? शेयर कैपिटल का। अब जो एक्स्ट्रा है 28, उसमें 8,000 कहां कट जाएगा? अलॉटमेंट में। मतलब अलॉटमेंट का 8,000 आ चुका, तो लिख दो 2 शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का 8,000 बाद में नहीं आएगा, वो यहां पे मिल चुका। और जो 28 में से 8 अलॉटमेंट पे कट जाएगा, और जो 20,000 है वो हमने वापस कर दिया, तो पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट से पैसा चला गया, और ये 20,000। ये सेकंड एंट्री बच्चों को जो सबसे मुश्किल लगती है वो तुम्हारे को मैंने करा दी। 18 में से 80 किसका? शेयर कैपिटल का। ये जो फालतू पैसा होता है इसका हिसाब अगले 2 कॉलम में, 8,000 अलॉटमेंट का और 20,000 रिफंड। क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तूने कहा सर ये तो हमें समझ में आ गया। अरे आएगा कैसे नहीं आया तो ये क्वेश्चन और कराएंगे, पीछा ना छोड़ेंगे सनम जब तक तू हमें नहीं आएगा। ओके, यहां तक समझ में आती है बात? तूने कहा हाँ सर। अरे ये तो दिखना बंद हो गया बच्चों को। अरे लो बच्चों देखो, आपके लिए सारे सितम उठाएंगे, आपको ये क्वेश्चन कराएंगे। दिख रहा ना बच्चों? तूने कहा सर ब्लर हो रहा है। ओके, काम चलाओ यहाँ पे, अगली एंट्री ऊपर की तरफ करूंगा, ठीक है? वैसे दिख ही रहा है आई थिंक सो यहाँ तक, ठीक है? अगली एंट्री करते हैं। अब बच्चों एप्लीकेशन पे जो पैसा आया था उसका हिसाब हो गया, टेबल का भी हिसाब हो गया। आगे का क्वेश्चन इस तरफ करेंगे। थोड़ा सा रब कर दूं बच्चों? अब इसकी नीड नहीं है आई थिंक सो। तूने कहा हाँ सर इसकी नीड बिल्कुल भी नहीं है, इसे यहां से हटाओ। ओके बच्चों, ओके। अब बच्चों हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे कितने शेयर पे? जितने शेयर बेचे थे, 20,000 शेयर पे। तो शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगना है बच्चों? बच्चों शेयर अलॉटमेंट थी 5 की। कितने की थी? 5 की। तो यहां पे जाएगा 20,000 into 5, कितना? 1 लाख। और ये जो 1 लाख है इसमें कैपिटल का कितना है? बच्चों आप याद करो, शेयर अलॉटमेंट 2 + 3 की है, तो कैपिटल का कितना है? ये मांगने वाली। अब पहले पैसा मांगेंगे फिर पैसा आएगा। तो उन्होंने कहा सर ये फर्स्ट क्वेश्चन की बातें हमें ना बताओ। ओके बच्चों, 20,000 into 2, तो शेयर कैपिटल का है बच्चों 40,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कितना है बच्चों? SPR लिख दूं? तो उन्होंने कहा हाँ सर हाँ SPR लिख दो, पेपर में हम पूरा ही लिखेंगे। ओके, तो 20,000 into 3, ये हमने कितना पैसा मांगा बच्चों? देखो ऑर्डर चेंज होता है, पहले पैसा आता है फिर वो कैपिटल में चला जाता है। यहां पे पैसा मांगते हैं फिर आता है, मांगते हैं फिर आता है। अलॉटमेंट से ऑर्डर चेंज होता है, पहले मांगते हैं फिर आता है। देखो अलॉटमेंट पे हमने कितना पैसा मांगा? 1 लाख। अभी 1 लाख में से पहले ही कितना आ रखा है? 8,000। तो 1 में से 8 पहले आया हुआ है, तो बैंक में कितना पैसा आएगा? तो उन्होंने कहा सर 1 लाख माइनस 8,000 बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितने से होगी एंट्री? 92 से। तो उन्होंने कहा सर ये 8,000 कहां आया था? बच्चों ये जो भाभी थी इसने अलॉटमेंट का 8,000 दे रखा था ना, यहां एंट्री में भी लिखा, यहां से देख लो, ठीक है? तो अब कितना पैसा आएगा? 92। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगेंगे, कितने शेयर पे? तो उन्होंने कहा सर दिमाग खराब ना करो, 20,000 पे ही मांगेंगे। और ये कितने का? 2 का। आई विल चेक ना। तो उन्होंने कहा हाँ सर डेफिनेटली। ओके, तो ये 40,000 मांगेंगे यहां, और 40 मांग लिया। रिसीव कितना हो जाएगा? तो उन्होंने कहा सर सारे आदमी पैसा दे रहे हैं तो 40,000 रिसीव हो जाएगा। हाँ बच्चों हाँ, डांट क्यों रहे हो मेरे को? चलो आप 40 यहां रिसीव हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ऐसे ही फाइनल कॉल की एंट्री कर लेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000
टू शेयर कैपिटल 40,000 और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल कितना 40,000। तूने कहा सर ये हमें समझ में आ गया। बच्चों आ गया तो क्वेश्चन 21 मैंने कराया, इलस्ट्रेशन 21 खुद से करो बच्चों, खुद से करो, खुद से करोगे तो ही आएगा। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है और एग्जैक्टली वीडियो यहाँ पे 20 मिनट्स की है। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, मिलते हैं आपसे क्वेश्चन 22 नेक्स्ट वीडियो के साथ। 6-7 क्वेश्चन में ऐसा कर दूंगा तुम्हारे सामने कोई नहीं टिकेगा। अच्छा बच्चों, बाय बाय।